शो सेकेंडरी कर्व विथ कॉन्केविटी बैकवर्ड्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से सुनना, पढ़ना और समझना। सर्वाइकल, थोरासिक, सैक्रल और कॉक्सिक्स। सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। दिनेश जी, योगेश जी, गुड्डू, ज्योति जी, अनीता जी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और आराम से आंसर करें। आज आपको यह भी पता लगेगा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि जब बच्चा पैदा होता है तब स्पाइन के अंदर कर्वेचर कौन सी होती है और धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ उन कर्वेचर के अंदर बदलाव कैसे आता है। यह आपके डेवलपमेंटल माइलस्टोन के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर आना शुरू हो गए। विनी, दिलखुश, घेवर, ए बी, बी बी बी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबके जवाब बी आ रहे हैं। अल्टीमेट। आज थोड़े अलग क्वेश्चन है ना, तो मजा आने वाला है। बिल्कुल राजस्थान सरकार, अब आप समझ लीजिए, है ना साहब। हंसा जी, गुड इवनिंग। सबके जवाब भी। अब पहले एक काम करो, जवाब दोबारा फिर देना। पहले एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ो, मैं बाद में बताऊंगा आपको। ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो, आप अच्छी तरह ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर जवाब दो। सबके जवाब गलत है। ए लॉक, अजय भैया लॉक नहीं होगा, नहीं होगा लॉक। यही तो गलत जवाब है, यही तो गलत जवाब है। 100% सबके जवाब गलत हैं। एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया साहब। अनिल, विजय, पीयूष, दिनेश, शीतरमल, सुनील, अब आ जाओ, अब चेंज कर लो। सुषमा, मिस्टी, गौतम जी, एक करेक्ट आंसर। ये गौतम भाई है ना, ये बंदा ब्रिलियंट है, इससे मिलना पड़ेगा। बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है, आगे की सोच के चलता है। पता नहीं एक बगल में शायद गूगल रखता है तो बात अलग है। सी बी, अब बी वाला बी बिल्कुल गलत जवाब है। जयराम जी सी, अरे सी भी गलत है, बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत, मतलब ही नहीं है कोई, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। सब गलत जवाब दे रहे हो आप, सब गलत। हाँ डी आ जाओ, डी आ जाओ। प्रियंका जी ए। तो याद रखें, अभी मैं समझाता हूं आपको। जिन जिन बच्चों ने, गिने चुने बच्चों ने जवाब दिया है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए है। अब मैं आपको समझाता हूं इसके पीछे लॉजिक क्या है। ढंग से सुनना, अच्छी तरह से और समझने की कोशिश करें। इधर देखिए साहब, आपके सामने अब ए आ जाओ, कुछ ना कुछ तो होना ही है साहब। ढंग से सुनना। 4 आपके सामने यहां सेगमेंट आपके लिखे हैं, मैंने यहां कॉक्सिक्स नहीं लिखा। सर्वाइकल है आपके सामने, थोरासिक है, लंबार है और पेल्विस रीजन है। 4 रीजन आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, ध्यान से सुनना, मैं यहां लिख रहा हूं। एट बर्थ, जन्म के समय आपके स्पाइन के अंदर ओनली, केवल और केवल क्या होती है, प्राइमरी कर्वेचर होती है। कर्वेचर का मतलब आप जानते हो साहब, घूम। कैसी होती है प्राइमरी कर्वेचर? जब बच्चा पैदा होता है तो प्लीज याद रखें, उस बच्चे की कंडीशन कुछ इस तरह से होती है। कहने का मतलब जन्म के समय केवल, चाहे वो आपका सर्वाइकल रीजन हो, चाहे वो आपका थोरासिक रीजन हो, चाहे वो आपका लंबार रीजन हो, चाहे वो आपका सैक्रल रीजन हो, है ना साहब, बिल्कुल जन्म के समय प्लीज याद रखें, एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे स्पाइन के अंदर केवल एक ही कर्वेचर पाई जाती है। और आप जानते भी हो, बच्चा पैदा ऐसे ही होता है। 2 शब्द पे ध्यान देना, पहले ढंग से सुनना। जो वर्ड वहां लिखा है पहले इसका मतलब समझो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कभी मत भूलना, प्लीज याद रखिएगा। कॉन्वेक्स का मतलब किंग्स हैंड, राजा का हाथ, देने वाले का हाथ कॉन्वेक्स। मैं भी समझाता हूं आपको। बैगर हैंड, भिखारी का हाथ, लेने वाले का हाथ कॉनकेव। देने वाले का हाथ कॉन्वेक्स और लेने वाले का हाथ कॉनकेव। इधर देखिए, अगर मैं इस हाथ को ऊपर से बताऊं तो प्लीज याद रखिएगा, जो भी दान देता है या पैसा देता है उसका हाथ हमेशा ऐसे ही रहता है। तो ऊपर प्लीज याद रखिएगा। अरे कार की हेडलाइट देखी होगी आपने,
बिल्कुल सामने से। तो ये जो पार्ट है इसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं। इस तरह से ऊपर से अगर आप देखो ये कॉन्वेक्स है। बेगर्स हैंड, लेने वाले का हाथ, भिखारी का हाथ। भिखारी हमेशा ऐसे ही मांगेगा, भिखारी क्या करेगा, ऐसे ही मांगेगा। तो बेगर्स हैंड हमेशा याद रखिएगा, भिखारी का हाथ हमेशा ऐसे रहेगा। लेने वाले का, भिखारी का हाथ कॉनकेव है और देने वाले का हाथ क्या है, कॉन्वेक्स है। अब सुनिए, एक छोटी सी चीज आपने नोटिस की होगी, जब भी बच्चा पैदा होता है, जब भी कोई बच्चा कहता है बोला साहब मुझे गोदी में दो, बच्चे को देखना है, खिलाना है, तो हमेशा माँ या दादी एक सलाह देती है, बोला बच्चे की गर्दन के पीछे हाथ रख। बच्चा अभी 15 दिन 1 महीने का ही है, बच्चे की गर्दन के पीछे हाथ रखना। रीजन है, ढंग से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं। लिसन, फर्स्ट, पहली कभी, रीजन है, ढंग से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं। लिसन, है तो हमेशा माँ या दादी एक सलाह देती है, बोला बच्चे की गर्दन के पीछे हाथ रख। बच्चा अभी 15 दिन 1 महीने का ही है, बच्चे की गर्दन के पीछे हाथ रखना। रीजन है, ढंग से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं। लिसन, फर्स्ट, पहली कभी एग्जाम में आ जाए, डेवलपमेंटल माइलस्टोन में याद रखना, फर्स्ट सेकेंडरी कर्व जो डेवलप होती है वो कौन सी होती है, याद रखना, सर्वाइकल। और लगभग ये कितने महीने के बाद स्टार्ट, कितने महीने तक स्टार्ट हो जाती है, 3 मंथ तक। और इसी के बाद भूलना मत स्टार करके बच्चे के अंदर क्या आना शुरू होता है, नेक कंट्रोल। तो ये भी आपका क्वेश्चन है कि बच्चा नेक कंट्रोल कब शुरू करने कर लगता है, लगभग 3 महीने के बाद। 3 महीने के बच्चे के अंदर स्पाइन की पोजीशन ऐसे हो जाती है। क्लियर है? पहली ये सर्वाइकल। अब ईमानदारी से मैंने बताया था कॉन्वेक्स कॉनकेव। अगर आप आगे से देखो तो याद रखना सर्वाइकल कैसी है, कॉन्वेक्स है। और अगर आप पीछे से देखो तो कैसी है, कॉनकेव है। और अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मतलब आप सबके समझ में आ भी गया होगा। अमर 2 मंथ बेटा 2 महीने में नहीं होता है। अगर आपने 2 महीने में पढ़ा है तो साहब गलत पढ़ा है आप, है ना साहब। नॉर्मली लगभग 3 महीने, कुछ बच्चों में थोड़ा क्या होता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का क्या होता है, ऊपर और नीचे। नेक कंट्रोल प्रॉपरली, और चाहो तो आप प्रैक्टिकल भी देख लेना, बच्चे के अंदर नॉर्मली नेक कंट्रोल जो फर्स्ट, अगर मैं कर्वेचर की बात कर रहा हूँ, मैं एनाटॉमिकली बात कर रहा हूँ, प्लीज़ याद रखिएगा, एनाटॉमिकली 3rd मंथ के बाद हम कहते हैं कि पहली प्राइमरी कर्वेचर, सेकेंडरी कर्वेचर क्या होती है, डेवलप होती है। नेक्स्ट पार्ट, एट द एज अबाउट 6 मंथ, लगभग 6 महीने की उम्र, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। सेकंड, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, सेकेंडरी कर्व डेवलप। और वो कौन सी है, हमेशा याद रखना, वो है आपकी लंबार। 6 महीने के बाद। और इसी के बाद याद रखना एग्जाम में बच्चे के अंदर क्या आता है, भूलना मत, जब तक लंबार डेवलप नहीं होगी तब तक बच्चे के अंदर क्या नहीं आएगा, सिटिंग कंट्रोल नहीं आएगा, है ना साहब। सिटिंग कंट्रोल नहीं आएगा, सिटिंग कंट्रोल। अरे बच्चे को जब 3-4 महीने का होता है ना, 5 महीने का होता है, उसके पीछे तकिया लगा के, सपोर्ट लगा के बिठाते हैं। तो लगभग बच्चे के अंदर सिटिंग कंट्रोल कब आना शुरू होता है, जब 6 मंथ, लगभग 6 महीने की उम्र, थोड़ा ऊपर नीचे होता है। सेकंड, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, सेकेंडरी कर्व डेवलप। और वो कौन सी है, हमेशा याद रखना, वो है आपकी लंबार, 6 महीने के बाद। और इसी के बाद याद रखना एग्जाम में बच्चे के अंदर क्या आता है, भूलना मत, जब तक लंबार डेवलप नहीं होगी तब तक बच्चे के अंदर क्या नहीं आएगा, सिटिंग कंट्रोल नहीं आएगा, है ना साहब। सिटिंग कंट्रोल नहीं आएगा, सिटिंग कंट्रोल। अरे बच्चे को जब 3-4 महीने का होता है ना, 5 महीने का होता है, उसके पीछे तकिया लगा के, सपोर्ट लगा के बिठाते हैं। तो लगभग बच्चे के अंदर
सिटिंग कंट्रोल कब आना शुरू होता है? जब वो 6 महीने का हो जाता है। 6 महीने के बाद स्थिति ऐसी निकल कर के सामने आती है। ये देखिए, 6 मंथ के बाद कुछ ये स्थिति निकल कर के सामने आती है। प्लीज़ याद रखना, जीवन भर, लाइफ लॉन्ग, ये देखिएगा, ये है सर्वाइकल, थोरासिक, लंबार, सैक्रल। जिंदगी भर याद रखना 2 चीज़ें, थोरासिक भी प्राइमरी कर्वेचर है, जैसी पैदा होते समय रही वैसी की वैसी है। थोरासिक में आगे कॉनकेव है और पीछे कॉन्वेक्स है, ऐसा ही सैक्रल में है। और सर्वाइकल याद रखना, ये क्या है, फर्स्ट सेकेंडरी है, और लंबार क्या है, सेकंड सेकेंडरी है। लंबार क्या है, सेकंड सेकेंडरी है। क्लियर? तो ध्यान से सुनना, बहुत 6 मंथ पे विदाउट सपोर्ट, 1 मंथ पे सपोर्ट, है ना, बिल्कुल गौतम जी, है ना। 6 महीने के बाद नॉर्मली क्या होता है, बच्चा बैठने लग जाता है, सिटिंग कंट्रोल आने लग जाता है। तो ये इधर ध्यान दीजिएगा इस इमेज के ऊपर, ये कंडीशन किसकी है, एक अडल्ट की। कहने का मतलब लगभग बच्चा जब 1 साल का हो जाए उसके बाद ऐसी स्थिति आ जाए। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन था, विच ऑफ दीज पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कैनाल विल शो सेकेंडरी कर्व विद कॉन्केविटी बैकवर्ड्स। दोबारा बना रहा हूं मैं साहब आपके सामने, सर्वाइकल, थोरासिक, लंबार और सैक्रल। ऑप्शन में देखिएगा, सर्वाइकल में पीछे कॉन्केविटी है, आपको समझाया था, बेगर हैंग। थोरासिक में पीछे कॉन्वेक्स है, सवाल ही पैदा नहीं होता। सैक्रल में भी कॉन्वेक्स है और लगभग कॉक्सिक्स में भी क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, सर्वाइकल आने वाला। क्लियर है? इधर आ जाओ साहब, थोड़ा अजीबो गरीब सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढंग से पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना और सोच समझ करके जवाब देने की कोशिश करना। जो जहां तक क्वेश्चन के अंदर दिमाग ना लगे, आज मैंने इसीलिए चेंज किया। पहले मैं क्या करता था, बोला साहब आज हार्ट ब्लॉक पढ़ेंगे, आज साइनस एरिथमिया पढ़ेंगे, तो साहब आप पहले से ही आप जवाब देके तैयार रहते। आज चेंज किया है, बोला साहब आप आज करोगे क्या। आज तो एक क्वेश्चन मस्कुलोस्केलेटल का मिलेगा, कोई न्यूरो का मिलेगा, कोई रीनल का मिलेगा, लेकिन सब ऐसे मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़िए, इंक्रीज इन द ऑस्मोलारिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट विल। एक क्वेश्चन में आप बहुत सी चीजें सीखोगे। ऑप्शन है आपके चारों सामने, स्टिमुलेट द वॉल्यूम एंड ऑस्मो रिसेप्टर एंड इनहिबिट एडीएस सेक्रेशन। दूसरा ऑप्शन है स्टिमुलेट द वॉल्यूम एंड ऑस्मो रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट एडीएस सेक्रेशन। तीसरा है इनहिबिट द वॉल्यूम एंड ऑस्मो रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट एडीएस सेक्रेशन। चौथा है इनहिबिट द वॉल्यूम एंड ऑस्मो रिसेप्टर एंड इनहिबिट एडीएस सेक्रेशन। 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं। अमर जीनोमिक है, सब इजी है सर, बिल्कुल इजी लगेगा। जयमाल ए, टॉनिक बी, पीयूष बी, शिखा ए, महेंद्र ए, पीयूष ए, विष्णु सी, गुड्डू बी। अरे फटाफट फटाफट फटाफट, कहने का मतलब दिमाग ऐसे चलना चाहिए। बोला इसका आंसर तो हम भी देते हैं, 2 ही तो काम होगा, या तो सही देंगे या क्या देंगे, गलत देंगे। और गलत देंगे तो आपके सामने हम बैठे हैं क्या करने के लिए, सही करने के लिए। डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं साहब। डी बी सी सी ऐसे ही आएंगे साहब। राजकुमार जी आपका क्वेश्चन निकल गया। बी, कुंदन जी बी 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 बी, सी बी सी बी, अमित जी डी भी आ गया साहब, सुरेश जी बी, सीमा सी, गौतम बी सर। गौतम बाबू क्या बात है, पर कोई जरूरी नहीं है साहब जवाब सही हो। सी लग रहा है शायद, है ना आप लोगों को, ना हमें सी लग रहा है, सी भी सही हो सकता है। पल्लवी बी, संजू बी 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 बी, सुरेश जी, मोहित जी, महादेव जी ए। अच्छा ए भी आ गया। अरे प्रश्न तो पढ़ो, पहले प्रश्न तो पढ़ो। ब्रिजेंद्र जी सी, रवि, रानी
कैलाश जी, श्रवण जी, कुलदीप जी, कोई बी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, मयंक जी, चलो डी भी आ गया, कोई बेचारा डी वाला भी तो होना चाहिए ना साहब, तो डी वाले भी साहब बिल्कुल साथ आ गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लोर करते हैं और समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ध्यान से सुने। पहला पॉइंट, एक और क्वेश्चन अगर मैं एग्जाम में लिखूं, ऑस्मोलारिटी। ऑस्मोलारिटी आपके वैसे फंडामेंटल में आप पढ़ोगे, प्लीज याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी तरह का कोई भी सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्यूशन के अंदर दो चीज आती है, एक होते हैं सॉल्यूट जैसे आयन है, और दूसरा होता है सॉल्वेंट जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर। हमारे ब्लड की ऑस्मोलारिटी कितनी होती है, याद रखना 290। ब्लड की ऑस्मोलारिटी कितनी होती है, 290। सिंपल चीज याद रखना, इफ वाटर लॉस, अगर बॉडी से क्या होगा, वाटर लॉस होगा, इंक्रीज ऑस्मोलारिटी। ऑस्मोल का मतलब क्या होता है, कण। शरीर से अगर पानी ज्यादा बाहर निकलेगा तो कण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अगर इफ इंक्रीज वाटर इनटेक, अगर वाटर इनटेक बढ़ गया तो हमेशा जिंदगी भर याद रखना, डिक्रीज ऑस्मोलारिटी। ऑस्मोलारिटी क्या होती है, कम होती है। शरीर में पानी आपका जब जब बढ़ेगा ऑस्मोलारिटी कम होगी, और जब जब पानी कम होगा तब तब ऑस्मोलारिटी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर क्या हो गया, ऑस्मोलारिटी बढ़ गई। इधर देखिए सर, ये रही आपकी बॉडी की सेल, और ये रहा हमारा ब्लड प्लाज्मा, और ये रहा आपका ईसीएफ। ईसीएफ में दोनों आते हैं। यहाँ ऑस्मोलारिटी फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कितनी होगी, 300, और यहाँ भी कितनी होगी, 300, और सेल में फॉर एग्जांपल कितनी है, 290। ऑस्मोलारिटी बढ़ने का मतलब, ढंग से सुनना, क्या है, बॉडी के अंदर क्या है, डिक्रीज वाटर। अब एक खास चीज याद रखना, हमेशा जिंदगी में आगे आपके बहुत काम आने वाले, स्टार करके लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन में अनेक क्वेश्चन सीखना ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आ जाए, ऑस्मो रिसेप्टार। रिसेप्टार का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब जब हमारी ऑस्मोलारिटी के अंदर किसी भी तरह का बदलाव आता है, कहने का मतलब जब जब ब्लड के अंदर पानी कम या ज्यादा होता है, ऑस्मो रिसेप्टार प्लीज याद रखना शरीर के किस पार्ट के अंदर पाए जाते हैं। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस के अंदर, है ना। शिखा जी अभी सब समझ में आएगा, वाटर एडीएच का फ्रेंड है, बिल्कुल फ्रेंड है, बट ध्यान से सुने, हमने क्या कहा, कुछ ऐसा सीखो जो कभी नहीं सुना। ऑस्मो रिसेप्टर कहाँ है, आपके हाइपोथैलेमस के अंदर। तो जब जब ऑस्मोलारिटी क्या होती है, ध्यान से सुनना, व्हेनेवर ऑस्मोलारिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, हमेशा याद रखना, आप जानते हो इस हाइपोथैलेमस को आज के ज़माने में हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। किसी ज़माने में पिट्यूटरी को कहा जाता था, लेकिन पिट्यूटरी को भी यही कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी को भी यही कंट्रोल करता है। कैसे, इधर देखिएगा, ये रहा हमारा हाइपोथैलेमस, लेकिन पिट्यूटरी को भी यही कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी को भी यही कंट्रोल करता है। कैसे, इधर देखिएगा, ये रहा हमारा हाइपोथैलेमस, ध्यान से सुनना, आपका फॉर एग्जांपल दिस इज द हाइपोथैलेमस एंड दिस इज द पिट्यूटरी। दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ध्यान से सुनना, यहीं पर क्या है, हमारे ऑस्मो रिसेप्टर है, और जब जब ऑस्मो रिसेप्टर क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे, ये आपके किसको स्टिमुलेट करने वाले हैं, पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी में आपको पता ही है एडीएच कहाँ से आने वाला है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और यहाँ से क्या रिलीज होने वाला है, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये रिलीज होते ही क्या होगा, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन।
कहने का मतलब शरीर के अंदर से पानी बाहर निकलना बंद हो जाएगा। कहाँ से? किडनी से बहुत कम मात्रा में निकलेगा। तो आपके क्वेश्चन पे आते हैं। इधर देखिए, पहला ऑप्शन था स्टिमुलेट द वॉल्यूम एंड ऑस्मोरिसेप्टर, बिल्कुल सही है, लेकिन गलत क्या था? एडीएच सेक्रेशन को इनहिबिट करता है। यही गलत हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मास्टरों का मास्टर मीणा जी, बिल्कुल साहब, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट द वॉल्यूम एंड ऑस्मोरिसेप्टर एंड इंपॉर्टेंट स्टिमुलेट एडीएच सेक्रेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। तीसरा भी क्या है? इनहिबिट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमेशा सही आंसर क्या है? आपका बी सही आंसर। फिर आगे चलते हैं, बोन पे गए, एंडोक्राइन में आए, अब दिमाग पे आ जाते हैं, खोपड़ी में आ जाते हैं। मजेदार सी चीज, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? लीजन इन वर्निक्स एरिया कॉजेज पेशेंट टू। ब्रेन के अंदर अगर आपके वर्निक्स एरिया के अंदर लीजन हो जाए ना, ब्रेन के अंदर अगर वर्निक्स एरिया में लीजन हो जाए तो प्रॉब्लम क्या आने वाली? दीपेश जी, सबका आंसर सही था। सोनू जी, हरी जी, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी। बी है पीक इन स्लो हाल्टिंग वॉइस। सी है टॉक रैपिडली मेक लिटिल सेंस। डी है लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेसेस। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू विल लर्न वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन। ए यही तो मजा है ना। आज बिल्कुल सेक्शन डिफरेंट है, आज सेक्शन डिफरेंट है। लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी, कोई बोल रहा है डी, है ना, कोई बोल रहा है ए, डी, सी। बस ये आज यही तो मजा आ रहा है ना साहब। आज जवाब जो है सब, कभी कोई उधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, लेकिन सही जवाब तक कोई नहीं जा रहा। सी, ए सी, कुछ तो टाइप कर रहा है, मोबाइल है। जिंदगी में भगवान ने हमें एक अच्छी चीज़ दे दी ना साहब। कहने का मतलब आप हमें स्वीकारो या ना स्वीकारो, लेकिन हमें अपनी चॉइस बताने का ऑप्शन यहाँ मौजूद है। तो बिल्कुल साहब आपके पास मौजूद है। ए, बी, सीमा जी, शिवकेश, विजय, कुलदीप, आरती, लताशा, दिनेश, रवि, कृष्णा, सॉरी यार नाम बहुत तेजी से आ रहे हैं, समता, सुशील, आरती, श्रवण, नयन, अनीता, दिनेश जी, गौतम जी जवाब नहीं दिया यार, नयन जी, श्रवण जी, बी, अब सी भी आंसर आने लग गए। सी सही लग रहा है क्या आपको? महादेव जी ए, गौरव जी, डीके जी, अनीता जी, सुनील जी, ना जी ना, बी कंफर्म। अरे बिल्कुल कंफर्म नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब। बी बिल्कुल गलत जवाब, 100% गलत जवाब। ए बिल्कुल गलत जवाब। अब और सुनो, ए गलत जवाब, बी गलत जवाब, और सुनो डी लॉक नहीं करेंगे। डी दीपक, डी भी गलत जवाब है। इसका मतलब यही नहीं पता कि साहब वर्निक्स एरिया होता क्या है। इधर देखो महाराज, स्क्रीन पे आप ध्यान दें, इधर देखिएगा, ये है आपकी फ्रंटल लोब। कलर चेंज करते हैं। ये है आपकी फ्रंटल लोब और ये है आपकी टेम्पोरल लोब। ढंग से सुनना। अब बिल्कुल जवाब देना छोड़िए और सुनिए और समझिए। फ्रंटल लोब के अंदर होता है ब्रोकास एरिया, और इसे याद रखना, इसी ब्रोकास एरिया को कहते हैं मोटार स्पीच एरिया। कहने का मतलब हम जो बोलते हैं, लगातार धारा प्रवाह जो बोलते हैं, वर्ड से हम जो सेंटेंस बना रहे हैं। अरे अभी जो मैं बोल रहा हूँ, मैं एक चीज़ सिखाता हूँ बच्चों को ब्रोकास एरिया के बारे में। ब्रोकास एरिया बकवास करने का एरिया। जब आप लगातार कुछ भी बोलते रहते हो, बकवास करते रहते हो, कौन सा एरिया काम करता है? ब्रोकास एरिया काम करता है। इधर ध्यान दे, यहाँ लिखा हुआ है वर्निक्स एरिया, टेम्पोरल लोब में। ध्यान से सुनना, ये कैसा एरिया है? हियरिंग एरिया। जिंदगी में हमने सुना,
जिंदगी में हमने सुना, जब भी हमने क्या सीखा, बोलना सीखा। एरिया नंबर 22-23 माली साहब, याद है साहब? बिल्कुल। बकबक एरिया, बिल्कुल बकवास एरिया। 40, 44, 45 पीके माली जी, वेरी गुड। एरिया नंबर 44 और 45। ध्यान से सुनो, वर्निक्स एरिया आपके टेम्पोरल लोब के अंदर है। इस एरिया का बेसिक काम क्या है? ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया यहाँ टेम्पोरल लोब में और भी होते हैं। जब हम कोई चीज प्रॉपर तरीके से सुनते हैं तब हम समझते हैं कि हमें क्या देना है, अगले को क्या जवाब देना है। बातचीत करने को क्या कहते हैं, याद रखना, कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्सेशन। और कन्वर्सेशन ढंग से सुनना हमेशा नॉर्मली क्या होता है? मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है? उसका अंदर कोई ना कोई पर्पस हो। मैंने आपसे पूछा आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आप जवाब दो। आप आगे आपकी लाइफ की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आप जवाब दो। लिसन, वर्निक्स एरिया आप जो भी सुनते हो प्रॉपर तरीके से उसको क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है। और इस वर्निक्स एरिया और आपके ब्रोकास एरिया के बीच में कनेक्शंस होते हैं। इन्हीं आधार पर ब्रोकास एरिया क्या करता है? उसका जवाब देता है कि मुझे जवाब क्या देना है। किसी इंसान के किस लोब के अंदर या किस एरिया में गड़बड़ हो जाए, ढंग से सुनना, वर्निक्स एरिया। अब सीधा सा मतलब है यार, जब कोई ढंग से सुनेगा ही नहीं, जब कोई ढंग से समझेगा ही नहीं। आप ये सोचिए, आप मुझे देख रहे हो, मुझे आपकी कोई बात सुनाई दे रही है क्या? लिख रहे हो, देख रहा हूं साहब। एक्सप्रेसिव अफेजिया, बेटा एक्सप्रेसिव अफेजिया आपका ब्रोकास एरिया में होता है ना? वेट, लिसन केयरफुली। जब आप मुझे सुन ही नहीं रहे, अब इस समय क्या हो रहा है? सुन भी रहे हो लेकिन मेरे सामने आप बैठे हुए नहीं हो। ध्यान से सुनना, दो लोग, एक को वर्निक्स अफेजिया है, वर्निक्स एरिया में प्रॉब्लम है, तो ढंग से सुनना, इसको क्या कहते हैं? वर्निक्स अफेजिया। अफेजिया का मतलब बोलने संबंधित प्रॉब्लम है। इस कंडीशन में क्या होता है? जब आदमी कोई प्रॉपर ढंग से सामने वाले का सुनेगा ही नहीं। अगले ने पूछा, अच्छा आप क्या कर रहे हो, आपका नाम क्या है, आप यहाँ किस लिए आए हो? अब आपने ढंग से सुना ही नहीं, लेकिन आपका कौन सा एरिया काम कर रहा है? ब्रोकास एरिया। तो आपने क्या कहा? अरे यार मैंने आज खाने में ये खाया था, मुझे कल वहाँ जाना है, और मैं यहाँ गया था, उधर गया था, मेरे घर में ये काम है, मेरे घर में वो काम है। कहने का मतलब आदमी क्या कह रहा है? रैपिडली, जल्दी जल्दी बोलता जा रहा है, जोर जोर से जवाब देता जा रहा है। और कहने का मतलब क्या हो रहा है? कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी वो जवाब देगा, उस जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। आप कह सकते हो कि नॉन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होगा। और एक और चीज मैं यहाँ जोड़ दूं आपके क्वेश्चन के अंदर, आंसर तो इसका सी आएगा, रैपिडली बोलेगा और मेक लिटिल सेंस। जब उसके ढंग से सुना ही नहीं दिया तो वो क्या आपको जवाब देगा? उल्टी पुल्टी जवाब देगा। एक और वर्ड याद रखना, हमेशा यहीं पर एक और चीज देखने को मिलेगी आपको, फ्लुएंट अफेजिया। कहने का मतलब इररिलेवेंट कन्वर्सेशन, वेरी गुड। इनअप्रोप्रिएट वर्ड, किरण वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? हंसा सी। फ्लुएंट अफेजिया, जल्दी जल्दी बोलेगा, लेकिन वो जो भी बोलेगा उसके बोलने का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। अमित कुमार मीणा जी, बिल्कुल वर्निक्स एरिया सही है, कोई मतलब नहीं है। कम से कम आपका तो वर्निक्स एरिया सही होगा और आपको तो बातें समझ में आ रही होगी। क्लियर है? तो आपका टाइम वेस्ट करे बिना, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये तो आप सब जवाब दे दोगे, मुझे उम्मीद है सब जवाब दे दोगे। राजवास जी, अब इस क्वेश्चन पे आ जाए। इन अप्रोप्रिएट वर्ड, आफरीन, बिल्कुल। सुषमा जी, इस क्वेश्चन पे आ जाए। विच सर्वाइकल वर्टिब्रे हैज लैटरल मास? कौन सी सर्वाइकल वर्टिब्रे के अंदर लैटरल मास है? कृष्ण मुरारी जी, सही हो गया, अब इसको सही करो। सर्वाइकल आप जानते हो 7 वर्टिब्रेज है। ऑप्शन आपके सामने है C5, C7, एटलस और एक्सिस। एटलस और एक्सिस आपके सामने 4 ऑप्शंस है। चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन को आपको चूज करना है। बफीना बानो रानी, सी दीपक जी, C7 मयंक,
सी मैं देखूं क्या है साहब, एटलस। नेमी जोशी ए, चितरमल जी बी। आ जा रहा है ना मजा, जवाब वो मिल रहे हैं साहब जहां आप सोच नहीं सकते, उल्टे पुल्टे। भेड़िया जी बी, हरिराम जी, सुखप्रीत जी, करीम खान साहब, पांडे जी बिल्कुल, रेखा जी, प्रिया जी, गौतम जी सी। गौतम बाबू तेरा जल्दी सिलेक्शन होगा, जल्दी सिलेक्शन होगा, वेरी गुड बेटा। संगम, बंटी, भावना, पुष्प, दीपक जी सी। ए धाकड़ साहब बी, बिल्कुल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट, ये दिखाता हूं आपको ऑप्शन, मजेदार चीज। चलिए अब ध्यान से सुनना, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। लुक एट दिस पिक्चर, ये आपका पोस्टीरियर व्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका पोस्टीरियर व्यू है सर्वाइकल रीजन का। ढंग से सुनना, आप अच्छी तरह जानते हो जिस जगह आपका हेड खत्म होता है, हेड के नीचे एक फोरामेन होता है जिसका नाम है फोरामेन मैग्नम, उसी पार्ट के बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है, उसके ऊपर क्या ब्रेन है, मेडुला ऑब्लांगेटा है। अब आपके पूरे हेड का वेट किसके ऊपर आने वाला है, ढंग से सुनना। जो पूरे हेड का वेट है ये किसके ऊपर आने वाला है, ढंग से सुनना, C1 पे आने वाला है। और पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या कहते हैं, एटलस। हमेशा याद रखना क्या कहते हैं, एटलस। इधर देखिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख दूं आपके सामने, जिंदगी भर काम आएगी। एटलस एटिपिकल वर्टिब्रा है, कभी याद रखना। एटिपिकल का मतलब दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रे की तरह नहीं है, इसमें कुछ अंतर है, कुछ खास चीज एग्जाम में आ जाए तो याद रखना। पहला क्वेश्चन अगर कभी एग्जाम में आ जाए, ऐसी कौन सी वर्टिब्रा, एक क्वेश्चन में आपको अनेक क्वेश्चन मिल रहे हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कौन सी वर्टिब्रे रिंग शेप होती है, कौन सी वर्टिब्रे रिंग शेप होती है, हमेशा आंसर याद रखना। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको एटलस दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे साहब अंगूठी है, और अंगूठी को आप कहाँ पहन सकते हो, अंगुली की अंदर। तो याद रखना, अगर वो कोई सा भी आपको ऑप्शन दे, लाइफ लॉन्ग याद रखना रिंग शेप कौन सी है, एटलस। दूसरा क्वेश्चन याद रखना, विच वर्टिब्रे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैज नो बॉडी, ऐसी कौन सी वर्टिब्रे है जिसके अंदर बॉडी होती ही नहीं। बॉडी मतलब जो वेट एक्चुअल में ट्रांसफर करने के लिए काम आती है, नॉर्मली बाकी सब में होती है, क्योंकि मैं बॉडी में सिखाई दूं आपको। देखिए ऐसी आम वर्टिब्रेज होती है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बॉडी कहते हैं। प्लीज याद रखिएगा एटलस के अंदर कोई बॉडी नहीं है, इसके पीछे रीजन है, फोरामेन मैग्नम से मेडुला के बाद जब स्पाइनल कॉर्ड आता है तो उस जगह स्पाइनल कॉर्ड का डायमीटर सबसे ज़्यादा है। हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है कि वहाँ पर मैक्सिमम स्पेस मिले ताकि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ आ सके, नीचे आ सके। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इधर ध्यान दें, क्योंकि पूरा वेट यहाँ आना है, सारा का सारा वेट यहाँ आना है, इसी वजह से पहली सर्वाइकल वर्टिब्रे के अंदर इसका जो लैटरल पोर्शन होता है वो याद रखना सबसे बड़ा होता है। सोनाली, इट सपोर्ट वेट ऑफ स्कल, वेरी गुड। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहली सर्वाइकल वर्टिब्रे का लैटरल मास सबसे ज्यादा होता है। प्लीज याद रखें, जिसको नहीं पता, ये है लैटरल मास, ये क्या है, लैटरल मास है। तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर जिसने सी आंसर दिया है दैट इज अल्टीमेट आंसर। क्लियर है, बढ़ते हैं साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेल्विस की कहां बात कर रहा है, लार्जेस्ट फोरामेन, अपने स्कल की बात कर रहे हैं मीणा साहब, बिल्कुल। पर्सन टेकिंग अर्थ ऑन हिज नेक बिकॉज हैविंग सीस, हाँ बिल्कुल, एटलस इसीलिए नाम दिया है, सही बात कह रहे हो साहब कुलदीप जी। अब इधर देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। अगला क्वेश्चन घूम फिर के साहब और आगे चले गए, अब साहब हम ब्लड में आ गए, अब साहब हम क्या आ गए हैं, ब्लड के अंदर आ गए। पढ़ते रहो, देखिए हमेशा, और जब आप आते हो तो हमेशा याद रखें लाइक करके जाना ना भूलें।
आपसे तो मोटिवेशन आता है यार, साथ में हमारे जुड़ भी जाते हैं और हमें लाइक करके भी नहीं जाते यार, गलत बात है ना यार। लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अरे हमें उस आपके एक सिंगल छोटे से लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है। जब क्लास के बाद हम देखते हैं कि बच्चे हमसे जुड़े थे और जुड़ कर के कम से कम उन्हें अच्छा लगा, कुछ तो एक्स्ट्रा मिला, कुछ तो उन्हें ज्ञान मिला। तो याद रखें, जब भी जीनोमिक की क्लास के अंदर आए, हमेशा हर लेक्चरर की क्लास के अंदर लाइक करना ना भूलें, है ना, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जवाब आ रहे हैं साहब, ए डी, डी ए डी, मिशु, स्वाति, ज्योति, हंसा ए, ओ नेगेटिव, पूजा पूजा पूजा, जगदीश ए डन, ए डन। यार ये तो यहाँ तो इसका मतलब यार आप समझदार निकलिए इसके अंदर पे यार। भूखा भेड़िया, भेड़िया भी अब एक्टिव हो गया साहब, ए पे आ चुका है। मीणा जी ए ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, वेरी गुड। चलिए साहब इधर देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही आपकी आरबीसी। अगर एंटीजन की बात करें, मैं ढंग से सुनना, एंटीजन कौन कौन सी होती है? एक होती है ए, एक होती है बी और एक होती है RH एंटीजन। और इस RH एंटीजन को आपको पता होगा नाम, मैंने जो बच्चे पढ़े होंगे वो जानते हैं इसे क्या कहते हैं, एंटीजन डी कहते हैं। अब जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो एक छोटा सा सिस्टम याद रखें। इधर देखिए, आपके सामने आरबीसी बना देते हैं, जितना सा समय मैं उतना सा आपको समझा रहा हूं, ढंग से सुनना। जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है, ढंग से सुनना, उसकी आरबीसी पे ए तो एंटीजन होती है और याद रखना बी क्या होती है, एंटीबॉडी। क्लियर है? पहले इसकी बात करते हैं। जिसका ब्लड ग्रुप बी है, प्लीज याद रखें उसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन तो बी होती है और एंटीबॉडी क्या होती है, ए होती है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, याद रखना उसकी आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन भी होती है और बी भी होती है। एप्लीकेशन पे जब आप आगे पढ़ोगे तो पूरा का पूरा आपको डिटेल में मिलने वाला है। और याद रखना ए बी की खास बात, नो एंटीबॉडी, यहाँ कोई एंटीबॉडी नहीं होती। जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ओ है, समझ लेना यहाँ पर नो एंटीजन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अभी एक खास चीज पे आने वाला हूँ। ना ए है ना बी है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों है, ए भी एंटीबॉडी है और बी भी। ये नॉर्मल केस है। अब प्लीज याद रखना, जब पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप की बात आती है तो ध्यान से सुनना। ए पॉजिटिव वाले के अंदर क्या होता है, ए के साथ डी एंटीजन होती है, मैं एंटीजन लिख देता हूँ। बी पॉजिटिव के अंदर बी के साथ डी एंटीजन होती है। ए बी पॉजिटिव के अंदर ए और बी के साथ डी एंटीजन होती है। ओ पॉजिटिव के अंदर याद रखना केवल कौन सी है, डी, केवल कौन सी है, डी। अब ढंग से सुनना, अगर नेगेटिव की बात करें, ए नेगेटिव है तो केवल कौन सी एंटीजन है, ए फॉर एंटीजन, ए, लेकिन है बी नेगेटिव है तो कौन सी है, बी। ए बी नेगेटिव है तो प्लीज याद रखना कौन सी है, ए और बी। लेकिन अगर ओ नेगेटिव है तो याद रखना ना ए है ना बी है ना डी है। तो आपका सही आंसर क्या होने वाला है, आपका सही आंसर होने वाला है ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। जो जिसने ओ नेगेटिव जवाब दिया, बिल्कुल हाँ, जो सरफेस पर जो एंटीबॉडी उसका ब्लड ग्रुप वही होता है। वेरी गुड, है ना, यूनिवर्सल डोनर, गुड, वेरी गुड। क्योंकि इसके अंदर ध्यान से सुनना, जब एंटीजन ही नहीं है तो इसके खिलाफ कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो जिसने जवाब दिया है ए, वो सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज ट्रू अबाउट साइनस विनोसिस? व्हाट इज ट्रू अबाउट साइनस विनोसिस? भगवान सिंह मीन मंडा, मेरे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब तेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। वेरी गुड। तो दुनिया को दान दे सकता है, तेरे से बड़ा कहते हैं ना साहब, बलि, राजा बलि, जिसने पूरी दुनिया ही दान कर दी थी साहब, तू भी राजा बलि है साहब, डोंट वरी। पुष्प सिंगल
आपके पास पड़े हुए गुरुजी नरेंद्र जी, गलत कैसे बताएंगे? वाह वाह नरेंद्र जी। शाहरुख ओ नेगेटिव, शाहरुख भाई मजा आ गया, ग्रेट, तुम तो दुनिया की सेवा करने के लिए बने हो यार, वेरी गुड वेरी गुड। अब इस पे आ जाओ साहब, मेरा भी सुनीता जाखड़, यार पता है अच्छी बात ये है, इस बार ने कम से कम अपने को ये पता लग जाता है कि ब्लड ग्रुप क्या है। अगली बार मैं ब्लड ग्रुप की क्लास लूंगा, जिन जिन बच्चों का रेयर ग्रुप मिलेगा ना उनको बोल देंगे साहब हमें मैसेज करो, ब्लड बैंक में काम आएगा, दुनिया की सेवा करोगे साहब। बी राइट, ए राइट, सी राइट। साइनस विनोसिस के बारे में क्या ट्री है? रफ वॉल बनाता है, स्मूथ वॉल बनाता है, राइट कोरोनरी साइनस है या लेफ्ट लीफलेट ऑफ कोरोनरी साइनस? ए जवाब आ रहा है, जोड़ा बी भी आ रहा है। बड़े बच्चे रवि जैन बी, अन्ना, रविंदर, शीतल, ज्योत्सना, कुलदीप, संजू, अब बढ़िया, वेरी गुड, मजा आ रहा है। देखो आज देखो क्या है, आज बिल्कुल ही अलग 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 सेक्शन है। हम कभी यहाँ उठ रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं, अरे पूरे शरीर में घूम रहे हैं यार, कभी ऊपर गए, कभी दिमाग में जा रहे हैं, कभी दिल में जा रहे हैं, दिल में नहीं, दिल ही आ गया साहब, दिल में भी आ चुके हैं। ये क्या है? आपका दिल ही है साहब। आफरीन ए, गौतम बी लग रहा है। गौतम गलत हो सकता है क्या? गौतम गलत नहीं हो सकता, और गलत नहीं है तो आंसर भी सही है। आंसर सही क्या है साहब? ये। और चलिए साहब, आपको बंटी जी, आपका भी दीपक का, विनोद, धाकड़ साहब, अरे धाकड़ भाई नाम का ध्यान रख, है ना साहब, याद रख, सही जवाब दे। सीपी धाकड़, अरे अब तो चेंज कर ले, गलत है। गुड्डू, इधर देख, इधर देख, आप हमारे पास ऑप्शन है ना यार, ये देखिए राइट एट्रियम है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा उन्हें पता होगा, याद रखना राइट एट्रियम के अंदर अगर आप इनर सरफेस की बात करें तो ढंग से ध्यान देना, दो चीज़ें हैं, एक होता है रफ सरफेस, और जहाँ रफ सरफेस है वहाँ पर एक मसल पाई जाती है, पैक्टिनेट मसल। मैंने पढ़ाया था, पैक्टिन कंघे के जैसी मसल है, याद रखना कौन सी? कंघे के जैसी मसल, पैक्टिनेट मसल कहते हैं। और दूसरा सरफेस होता है स्मूथ सरफेस, और इसी स्मूथ सरफेस को हमेशा याद रखना क्या कहते हैं? साइनस विनोसिस। और यहीं पर ओपनिंग्स आती है, ये जो आपको स्मूथ सरफेस दिख रहा है, ये रास्ता, यहीं पर आपका सुपीरियर वेना केवा खुलती है, इंफीरियर वेना केवा खुलती है, और इसी स्मूथ सरफेस को साइनस विनोसिस के साथ साथ साइनस वेनेरम भी कहते हैं, साइनस वेनेरम भी कहते हैं, प्लीज याद रखना। तो साइनस विनोसिस क्या है? साइनस कॉम्ब पैक्टिनेट मसल, याद है क्या तुम्हें अभी भी? आफरीन, वेरी गुड, पैक्टिन कंघे जैसा। दीपिका गुप्ता, किरण, पल्लवी, कॉम्ब, पलेशनिया। हाँ, अब तो आप तो यार उसमें पढ़ लिया होगा ना, आपने एप्लीकेशन में पढ़ लिया होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जल्दी आपको आज न्यूरोलॉजी की क्लास हम लोगों ने अपलोड कर दी है, और जल्दी आपको ईसीजी भी मिलेगी और सारे सिस्टम भी मिलेंगे। प्लीज़ याद रखें, पूरी टीम अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है, और हर दिन हम आपके सामने आते हैं। आप तो केवल यहाँ आते हैं, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ आते हैं। कहने का मतलब, जिस पर्पस को लेके आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। एप्लीकेशन के ऊपर भी आप निश्चिंत रहें, अब आपके बोलने से पहले आपको वीडियो मिलेंगे। शायद आपको दोबारा कभी बोलना नहीं पड़ेगा कि सर नेक्स्ट अपडेट कब आएगा, नेक्स्ट वीडियोस कब आएंगे। तो डोंट वरी, रीज़न है, हमने कहा ही है, मैं फिर कहता हूँ, मैंने कहा एक उंगली नहीं है साहब, पूरी मुट्ठी है। तो हमेशा पढ़ते रहे, और ज़िंदगी में पढ़ाई के अंदर कभी कोई लापरवाही होता ही नहीं। कोई ज़रूरी नहीं साहब आप हमारे साथ ही पढ़ते। प्लीज़ याद रखिएगा, टीचर कोई भी बुरा नहीं होता, बुरी हमारी सोच होती है। हम तो ये कहते हैं, जहाँ जाना है, जिस जगह जाना है, जिसके पास जाना है, अरे कहीं पर भी जाओगे, कुछ भी पढ़ोगे, कुछ तो ज्ञान मिलेगा, कुछ तो ज्ञान मिलेगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आपके समझ में आ ही गया होगा, और बिल्कुल है ना, यूट्यूब वाली क्लास बिल्कुल आपको जल्दी मिलेगी, थोड़ा समय के बाद मिलेगी साहब, जल्दी मिलेगी, ध्यान से सुनते जाएं। और देखिए, ये
आपका रोज जो साथ आते हो हमें मोटिवेट करता है ना साहब। आप जुड़ते हो तो साहब हमें भी अच्छा लगता है यार, मोटिवेशन मिलता है। जो भी है लाइक करे बिना मत भागना, याद रखना साहब। हाँ, ब्रांड नेम है साहब जीनोमिक्स। आया है लाइक करके जाना है, और हर क्लास में याद रखना आपका ये लाइक, अभी देखूंगा देखो क्लास के बाद में कितने बच्चे, इतने सारे 750 800 बच्चे साथ जुड़े हैं, इनमें से देखिए कितने लाइक करके जाते हैं, कितना साथ जुड़ते हैं, है ना। तो साथ जुड़े, आगे भी जल्दी मुलाकात होगी। अच्छी तरह पढ़ते रहें। आपके प्यार, विश्वास और साथ के लिए बहुत